बिग बॉस हो या फिर लॉकअप, मुनव्वर फारूकी इन दोनों शोज का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब वो लेकर आ रहे हैं एक नया शो जिसका नाम है सोसाइटी। भाई इस शो में मुनव्वर कुछ क्रिएटर्स के साथ नजर आने वाले हैं। ये नया रियलिटी शो है द सोसाइटी, जहां पर मुनव्वर फारूकी तो दिखेंगे अलग अंदाज में, लेकिन उनके साथ होंगे क्रिएटर्स खुशी मुखर्जी, आमिर हुसैन, आजमा फल्ला, आरोही खुराना, गार्गी, प्रतीक जैन, अनुष्का चौहान और नूरीन शाह। जियो हॉटस्टार पर आने वाले इस रियलिटी शो का हुआ मुंबई में लॉन्च, जहां पर मुन्नावर पहुंचे अलग अंदाज में और उन्होंने इस शो के बारे में ढेर सारी बातें की। बिग बॉस शो में कभी होस्ट नहीं कर सकता। क्यों भाई? आई बी वेरी ऑनेस्ट कि वो जो सलमान भाई जो करते हैं और वो कर पाते हैं वीकेंड पे, वो उनकी जगह पे कोई और नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि हर जगह जाओ जहाँ से आपको जितनी भी चीज़ें सुनने मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें उठा लो। जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, जो आपको लगता है आपके हिसाब से ठीक नहीं है, वो मत उठाओ। आप अपने अपने हिसाब से वहाँ से चीज़ें उठा लो। समझ लो कि सामने वाले इंसान अगर कुछ कह रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, अपनी जर्नी से कह रहा है। कंगना के साथ मैं ये चीज़ सीखता था कि शी वॉज वेरी प्रोफेशनल सेट पे। आई डोंट थिंक कि वो कभी लेट आई। ऐसे होता था कि चलो लेट हो जाएगा, राइट। काम ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं भी लेट मत जाओ। आज भी मुझे जो टाइम बताया था, मैं वो टाइम पे आ गया था, है ना। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ सीखी। सलमान भाई से लेट आना सीखा है, तो कहीं कहीं लेट जाता हूँ। सलमान भाई से मैंने एक चीज़ काइंड होना सीखा है। ही इज़ वेरी काइंड, और उनके जितना काइंड तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज हमें पता है, हम जब सुनते हैं उनकी कहानियाँ तो हम तो सोचते हैं कि इतना काइंड हम नहीं हो सकते, बट अगर हो गए कभी तो हम बिल्कुल उतनी कोशिश करेंगे होने की। बट काइंड रहना लगता है कि भाई आसपास के लोग कोई परेशान ना रहे, हेल्प कर दो। पहले बहुत रहता था, और पहले भी बताऊं तो कोई इतनी लंबी जर्नी मेरी रही नहीं है। तो आई थिंक वो इमेज का प्रेशर तब आने लगता है कि जब लगता है कि यार बहुत मिसलीड कर लेती है मीडिया। नॉट मीडिया, आप जब भी कोई भी न्यूज़ खोलो, या आप कुछ कहना कुछ और चाहते हो और आप हेडलाइन कुछ और देखते हो, या आपके साथ हुआ कुछ और है और हेडलाइन कुछ और कह रही है, तब डर लगने लगता है कि यार मैं 1 गिलास पीऊँ या 1.5 गिलास पीऊँ। अगर इन लोगों ने 2 गिलास लिख दिया तो वो 1 गिलास 1.5 गिलास पीने में वो ध्यान रखना पड़ रहा है कि भाई मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ कि। तो एग्जाम्पल ये है कि वो थोड़ा उस हिसाब से खाली सोचना पड़ता है कि बाहर ये चीज़ ऐसे ना ले ली जाए। बट अभी तो वो बोलते ना कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई भी प्रेशर में रियलिटी शोज नहीं किए। मैंने अपने स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट हो सकते हैं। मैं कभी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी चीज़ों के साथ गुजर रहा हूँ वो स्टेट हो सकता है, बट मैंने कभी खुद को खुद ही रखा है, खुद को बदला नहीं है। एक डिबेट है, अब उसमें आप जब डिबेट करने होगे तो हो सकता है वो स्टार किड जीत जाए वो आर्ग्यूमेंट, उसके पास हो अब कहने के लिए कि भाई मैंने ये किया वो किया है। तो इसी तरह सोसाइटी में हर फेयर चीज़ का एक आर्ग्यूमेंट में वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। सोसाइटी ये जो शो है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ लड़ाई है अपना जगह बदलने की। अगर आपकी पोजीशन क्या है, अगर आप स्टार के किड नहीं हो तो ये शो पे स्टार के किड बन सकते हो। मतलब वो तो खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक एक्टिंग, अच्छी बुरी एक्टिंग से या कुछ लेना देना नहीं। इट्स जस्ट कि अगर आप कोई पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको चीज़ें अनफेयर लगती है, तो आप उन अनफेयर चीज़ों पे रोना बंद करो, मेहनत करके अपना सोशल स्टैंडिंग है वो चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक आंसर यही था। वैसे इस शो में ढेर सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने लॉन्च में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, यानी शो में है जमकर लड़ाई इन सभी क्रिएटर्स की, और साथ मुनव्वर का सेंस ऑफ ह्यूमर। ये है आजमा फल्ला नाम है इनका। प्रिंस नरूला, एलविश यादव और मुनव्वर फारूकी मिलके जितने रियलिटी शोज जीते हैं उतने ये हार चुकी है। तो आजमा, जो तुम्हारे रेज्यूमी में जो रियलिटी शोज का जो लिस्ट है वो तो बहुत इम्प्रेसिव है। तो कैसा रहा सोसाइटी का एक्सपीरियंस? ये मुझे पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाती हूँ कि बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं ये बोलूँगी कि बहुत जुल्म हुआ। मुझे नहीं पता है, बट आप लोग देखोगे यहाँ पे पेशेंस लेवल, कितना भी पेशेंस लेवल आप रख के जाओ कि मैं इतनी पेशेंट रहूँगी, इतनी पेशेंट रहूँगी,
एट द एंड मैं हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ा रही थी, वो आप लोग देखोगे। पेशेंस लेवल की जो क्या क्या नहीं हुई, मैं बस हद ये पार हो गई। हद पार हो गई, उससे भी बहुत पार और हो जितने मीडिया वाले आजमा को जानते हो, अगर आप सोचो आजमा की पेशेंस लेवल की हद पार हुई है तो क्या ही होगा। गई, बहुत खतरनाक। ठीक है, और यहाँ पे हमारे हैं नूरीन शाह। नूरीन शाह बहुत ही पैसे वाली है, पता नहीं ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। नूरीन शाह कितने पैसे वाली हो जरा बताओ। काफी काफी। थैंक्स टू डैड, इट्स माय डैड हैज ऑल द मनी। वो हम समझ गए थे, बट हमें ये बताओ कि कितना पैसा, मतलब अगर आपको अभी एक लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, आप खरीद सकती हो? अब्बू को फोन करना पड़ेगा तो आ जाएगी लैम्बोर्गिनी। शायद। चलो सही है। तो देखो ये सोसाइटी का यही आईना है। तो नूरी आपके लिए तो देखो इतना सब कुछ सॉर्टेड है लाइफ में, तो सोसाइटी का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? बहुत बेहतरीन था। आई मीन आई नो आई एम बोर्न इन अ प्रिविलेज फैमिली एंड जब मैं शो में एंटर करा देयर वर नो प्रिविलेजेस नो लग्जरीज बट माय कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर दैट्स इन बिल्ड गाइस। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट विनिंग दिस शो मैंने फोकस किया ऑन विनिंग पीपल्स हार्ट्स एंड दैट्स एवरीवनस गोना वॉच इट। कुछ लोग आंसर रेडी करके भी आते हैं। नहीं यार, मैं बस अच्छा फटफट बोल देती हूँ। कोई और सवाल भी पूछोगे तो उसका भी तुर 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 जवाब दे हाँ। दूंगी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। आमिर कैसे हो? बढ़िया भाई, ऑल गुड। आमिर आपको तो लोग पहले से भी वैसे भी पसंद करते हैं, तो अभी ये शो से आपको क्या लगता है, क्या लोगों को पसंद आने ये वाला है? अलग शो है, वो अलग शो था। वो शो में एक डिपेंडेंसी था, मतलब वो एक डेटिंग रियलिटी शो था। उसमें एक क्यूट लिटिल आमिर जो प्यार ढूंढने गया है वो दिखने, हाँ। इसमें एक अलग आमिर, हाँ। Yes. उसमें बेबी आमिर था, इसमें मर्दानगी वाला आमिर। तो इसमें जरा थोड़ा एक इंडिपेंडेंट आमिर जो मुद्दा में बात करता है, सही मुद्दा उठाता है, वो दिखने को मिलेगा। जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना कनेक्शन के ऊपर, ना किसी के ऊपर जो ब्लेम कर सकता है, जो ये आमिर दिखने को मिलेगा। ये चेंज आमिर है। बिग बॉस ऑडिशन। बिग बॉस ऑडिशन सिर्फ रास्तों पे नहीं हो रहे भाई। तो ये है भाई। चलो बढ़िया है। प्रतीक को दीजिए भाई। प्रतीक भाई, आपका क्या इस शो को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहा, या क्या आपने कैलकुलेशन लगाया, क्या कितना दिमाग लगाया? सो गेम का टाइटल क्या था? कौन बनेगा असली बाजीगर? Yes. बाजीगर क्या यूज़ करता है? दिमाग। हाँ, तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से मैंने दिमाग यूज़ करके अपना स्ट्रैटेजी बनाया और गेम में आगे बढ़ा। बाकी मैं आपको उसी जगह पे छोड़ता हूँ। आपको शो देखिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई। बाजीगर वर्ड पहली बार कहाँ सुना था आपने? आमिर खान क्यों? शाहरुख खान की मूवी। शाहरुख खान की मूवी। हाँ ठीक है, वो भी किसी और फिल्म की कॉपी थी, बट कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट कॉपी थी क्या? हाँ फर्स्ट कॉपी थी वो। वो फर्स्ट कॉपी थी। ठीक है, गार्गी को दीजिए। गार्गी, आपसे सवाल नहीं पूछना है, आप ऐसे ही जवाब दे दो मन से। क्यों मैं ऐसे ही जवाब देती हूँ क्या? हाँ, मुझे वही इंटेलिजेंट आंसर की उम्मीद नहीं है इसलिए। ओके, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बोल देती हूँ। हाँ। पहली बात, मुझे बहुत दिन से शौक था कि मैं कोई रियलिटी शो में जाऊंगी और फाइनली वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। क्योंकि मुझे ना शो जीतने से ज़्यादा मुझे था कि मैं एक्सपीरियंस करूँ, बट शो जीतना बाद में। जब मैं एंट्री लिया शो में तब लगा कि सवाल ही पूछ लेता हूँ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सवाल ही पूछ लेता हूँ, ठीक है, ठीक है? मुझे- तो गार्गी, आपको खाने पीने का शौक है? बहुत ज़्यादा, देख के लग रहा होगा। तो बताइए, आपको खाना वाना सोसाइटी में कैसा लगा? ओह, इतना मतलब 7 स्टार क्वालिटी का खाना मिला था, मैं क्या ही बताऊँ। मैं मतलब सोच रही थी कि मैं मना कर दूँ, मेरे लिए मत भेजा करो इतना खाना, मैं इतना स्पेशल नहीं हूँ। बट मेरे लिए अलग से खाना आता था यार, क्या बोलो। थैंक यू सो मच मुनव्वर। बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सोसाइटी का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे कि सोसाइटी में क्या होता है, एथिक्स, मैनर्स, और जो रियल सोसाइटी में होता है जजमेंट्स। इस सोसाइटी का जो शो बना है, इस शो में हमें ये बताया जाएगा कि जो रियल लाइफ में हम जजमेंट झेलते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमने फेस की हैं। और हमें सबसे ज़्यादा पता है एक चीज़ की, हमें वैल्यू पता चली है खाने की, कि खाना कितना इंपॉर्टेंट, हम कितना खाना वेस्ट करते हैं। अब तो मुझे खाने से मतलब मैं बहुत इज्जत करने लगी हूँ। और पिछले जो मैंने एक शो किया है, वहाँ पे ना मेरी एक पर्सनालिटी क्यूट वाली बन गई थी। लोगों को लगता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, लड़ नहीं सकती, मगर इस शो में मैंने कोशिश की है कि मैं मतलब लड़ सकूँ अपने लिए, हक के लिए। बट ठीक है, आप लोग को देखने को मिलेगा शो में कि मैंने थोड़ा बहुत अच्छा खेला है। थैंक यू। बिग बॉस और मैं बिना खाने के ना फंबल मारती हूँ। क्या क्या? हाँ?
2 कंटेस्टेंट मिल गए। हाँ, क्या बोलिए बोलिए, आप चालू रखिए। मैं ये कह रही हूँ कि मैं बिना खाने के फंबल मारती हूँ और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेरी ज़ुबान थी, तो वो छिन गई थी मुझसे शो में। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी शो में, बट मैंने पूरी कोशिश की, आपको मज़ा आएगा देखने में। थैंक यू। ये 200 घंटा थी। 200 घंटे हाँ, में- 200 घंटा। 200 घंटे में ये हाल है। और 12 घंटे हील में भी खड़ी रही थी मैं। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ अनुष्का, अनुष्का से याद आया, हील्स की जरूरत नहीं है। चलो नीचे खड़े रहना पड़ा, देखो सोचो। बताओ कितना डिसएडवांटेज है यार, लाइन जहाँ खत्म होती है लगता है मैं वहीं पर होती हूँ। आजमा को तो आप जेब में भी रख सकती हो। नहीं नहीं यार, आजमा काफी बड़ी है, मेरे दिल में भी बहुत बड़ी है वो। मैं बाहर निकल जाऊंगी क्योंकि एक जगह पर मैं कैसे रह सकती हूँ। आजमा आपको मेरे दिल पसंद में है? आप कह दो यार डार्लिंग। जिस इंसान को आजमा पसंद है उस इंसान को इंसानों की परख नहीं है। नहीं, आजमा जेन्युइनली बहुत स्वीट है। आजमा अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ तो वो निपटा लेती है। हाँ ये वही। चलो तो अभी अनुष्का से पूछते हैं। अनुष्का, आपका क्या प्लान रहा था ये शो को लेके और क्या प्लान सक्सेस हुआ आपके हिसाब से? मैंने तो सोचा था मैं बहुत एलिगेंस से जाऊंगी, बहुत एथिकली खेलूंगी, तमीज से बिल्कुल ऐसे सैस क्वीन लगूंगी। पहले दिन में मैंने रोना शुरू कर दिया, दूसरे दिन में मैंने अपनी सैनिटी खो दी, उसके बाद तो आप देखोगे क्या क्या किया मैंने। बट या जो भी मैंने सोच के गई थी, आई डोंट थिंक आई डिड एनी ऑफ दैट। बस आई जस्ट होप आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। आई डोंट, ऐसे काफ़ी वो था, मुश्किल था? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। आई थिंक द फूड, आपकी स्लीप साइकिल की जो लगी है, तो आप देखोगे तो पता चलेगा। हम सोए 200 घंटा शायद, वो I headache don't अभी think- भी है। रात को भी हमारे साथ टॉर्चर होता था, रात को अचानक से कुछ बरसता था, लोग बरसते थे, आपस में कुछ हो रहा होता था। सो कितना सोने मिला वो बादल से पूछना, अभी तो उसका वाइफ से वो पूछना आपको पड़ेगा। बताएगा। बादल और ये दोनों मेरे दिल में ऐसे बसते हैं, वो सोते हुए ये चिल्लाती भी। चलो ठीक है, तो मुश्किल तो था, आई बी वेरी काफी ऑनेस्ट। ज्यादा मुश्किल था। आपको वापस वो 200 घंटा करने मिले तो करोगे? हाँ करूंगी मैं तो। आई डोंट नो, जितना जितना ज्यादा उस टाइम टॉर्चर लगा ना, बाद में बाहर आके ऐसा लगा इतना यार टॉर्चर बहुत आज मजा तक आया किसी था। भी शो में नहीं किया होगा। यस आई मीन सो वो कहते हैं ना, जब आप वैसे आई डोंट नो वेदर इट्स द राइट एग्जांपल, बट जब एक मदर एक बर्थ देती है, चाइल्ड बर्थ देती है, वो भूल जाती है वो दर्द, और वो तभी दूसरा बच्चा करती है। हमारा तो वो वैसे ही था कि बिकॉज यू लाइक द प्रोसेस, यू डोंट लाइक द प्रोसेस बट यू लाइक द रिजल्ट ऑफ इट। अब मैं तो relate ही नहीं कर सकता। ऑल आप कर सकते हो रिलेट। तो देखना होगा कि मुन्नवर का ये शो क्या रंग लाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।